समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए, लाइए। कुछ ना, हमको तो पता ही नहीं चला पुलिस आई। अटेंडम 15-20 आदमी सिविल में आए, हमको लगा कि मिलने के लिए आए, कोई काम होगा। हमने कहा बैठिए, ऐसे ही मैंने कहा ये बैठिए। आया एक दीपक नाम का क्रिमिनल के तरह। हाँ चलिए। बीते दिनों पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और पप्पू यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक घर कब्जा किया था और इसी के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। सन 1995 का ये मामला था जब वो सांसद बने थे, तो एक घर उन्होंने कब्जा किया था। 2011 में उस घर को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर हुआ और उसी मामले में वो बेल पर बाहर चल रहे थे। बेल टूटा और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। पुनाई चौक का वो यही घर है जिस घर को कब्जा करने का आरोप पप्पू यादव पर था कि पप्पू यादव ने इस घर को कब्जा किया। उससे पप्पू यादव ने बाकायदा भाड़े पर ये घर लिया था कि हम भाड़े पर रहेंगे इस घर में, और उसके बाद धीरे धीरे इस घर को उन्होंने अपना बना लिया। इसमें आश्रम खोलना हो, अपना ऑफिस खोलना हो, सब कुछ पप्पू यादव ने किया। और जिस घर को लेकर चर्चा हो रही है, जिस घर को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो होगी। अब ये तस्वीर देखिए कि ये वही घर है जिस घर में पप्पू यादव ने अपना आश्रम बनाया था और ये जो कार्यालय है वो बनाया था। वर्तमान में वो अपनी बहन के घर पर रह रहे हैं। उनका बहन का जो अपार्टमेंट है, जिसमें एक फ्लैट है जो पप्पू यादव को मिला हुआ है, उसी में पप्पू यादव रह रहे हैं। लेकिन 1995 में पप्पू यादव जब सांसद बने तो पुनाई चौक में वो एक घर भाड़े पर लेते हैं। उस घर में वो अपना कार्यालय खोलते हैं, फिर धीरे धीरे उस घर में रहने लगते हैं और फिर उस घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये वही घर है जिस घर पर पप्पू यादव ने कब्जा किया। उनकी हाल में ही गिरफ्तारी हुई है। देर रात पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार करके जाती है और वर्तमान में वो पीएमसीएच के कैदी वार्ड में अभी हैं। सोमवार को उनकी कोर्ट में पेशी है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि इतने पुराने मामले को इस वक्त क्यों उजागर किया गया, जब नीट का मामला लेकर पप्पू यादव का कहना है कि हमको फंसाया गया है, जबकि पक्ष कह रही है कि 1995 में लालू यादव की सरकार थी और लालू यादव की सरकार में ये केस दर्ज हुआ था। बेल पर थे तो आपको तो कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। आप भूल जाते हैं कैसे कि आपने अपराध किया है। अपराध तो मत भूलिए। और एक बार फिर से इस मकान की चौहद्दी देख लीजिए, कितना बड़ा मकान है ये, जिस मकान को पप्पू यादव ने कब्जा किया था। जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये दीवार जो बाउंड्री है जो प्लास्टर नहीं हुई है, वहां तक ये बड़ा सा मकान है जो पप्पू यादव ने भाड़े पे लिया था एक समय में। और सबसे पहले उन्होंने इस मकान को जब भाड़े पे लिया तो इसमें कार्यालय बनाया कि हम एक कार्यालय बना लेते हैं, इसमें कार्यकर्ता आएंगे, हम लोगों की फरियाद सुनेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एक आश्रम बनाया जो फरियादियों के रहने के लिए, या फिर जो लोग पटना आते हैं दिखाने उखाने उनके लिए। और फिर धीरे धीरे इस मकान पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और जो जिसका ये मकान है वो कोर्ट गया, उसने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने हमारा मकान भाड़े पर लिया था, लेकिन अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। 1995 से लेकर 2011 तक पप्पू यादव इस मकान में रहे। 2011 में पप्पू यादव ने खाली कर दिया और उसके बाद वो अपनी बहन के दिए हुए एक फ्लैट में रहने चले गए। ये वही मकान है, देखिए। इस मकान को एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसी मकान को कब्जा करने पप्पू यादव जो है वो वर्तमान में जेल में बंद है। देर रात पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। अभी वर्तमान में वो पीएमसीएच के कैदी वार्ड में है क्योंकि उनकी सेहत जो है वो खराब है। लेकिन कब्जा, रंगदारी, यही सब केस है जो कि उनके ऊपर है। और मामला 1995 का है कि 1995 में जब वो आए तब इस मकान को उन्होंने भाड़े पे लिया था कि हम भाड़े पर रहेंगे, हम इसमें बस हमको पटना में रहने का एक आशियाना चाहिए जिसमें हम रहेंगे। तो ये मकान भाड़े पर लिया। उसके बाद इसमें उन्होंने कार्यालय बनाया और धीरे धीरे इस मकान का भाड़ा देना बंद कर दिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। तब इस मकान के ऑनर ने एक केस दर्ज कराया और फिर पप्पू यादव पर वही केस दर्ज हुआ और उसी पर बेल पर बाहर चल रहे थे। बेल टूटा, कुर्की का आदेश हुआ। पप्पू यादव को लगा कि कुर्की होगा, क्या ही बिगड़ जाएगा, हम सांसद हैं। लेकिन देर रात पुलिस आती है और 11:45 पर उनकी गिरफ्तारी होती है। सिटी एसपी जो है भानु प्रताप, वो उनको गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद उनको आईजीएमएस ले जाया जाता है। वहाँ से सुबह पीएमसीएच भर्ती कराया जाता है। वहाँ से फिर जो इंदिरा गांधी हृदय संस्थान है वहाँ ले जाया जाता है। फिर वहाँ से उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और अब कोर्ट का आदेश है कि सोमवार तक, मतलब कल तक पप्पू यादव जो हैं
कैदी वार्ड में रहेंगे, पीएमसीएच का जो कैदी वार्ड है उसी में रहेंगे। और खूब चर्चा हो रही है कि पप्पू यादव को फंसाया जा रहा है, पप्पू यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन देख लीजिए, ये वही घर है जो पुनाई चौक घर है। इसी घर को पप्पू यादव ने अपने कब्जे में लिया था। बड़ा मकान है, इस मकान को उन्होंने भाड़े पे लिया था और भाड़े पर लेने के बाद धीरे धीरे अपने कब्जे में कर तरीके से, जैसे राजद की एक प्रवक्ता ने एजिया यादव जिनका नाम है, उन्होंने भी एक घर को भाड़े पर लिया था और धीरे धीरे उस मकान पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। मकान के जो ऑनर थे वो कोर्ट गए, फिर उस मकान को खाली कराया गया, लेकिन उनके ऊपर केस दर्ज है और उसी तरीके से पप्पू यादव पर भी केस दर्ज है, मकान कब्जा करने का और रंगदारी वसूलने का। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।